सत्र 2023-24 के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर आप सत्र 2023-24 में केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखें। बिना कमेंट किए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयरिंग जरूर कर दें और साथ में चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ सारी एजुकेशनल अपडेट लगातार शेयर होती रहेंगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एज लिमिट जान लेते हैं। किस क्लास में आपको मिनिमम और मैक्सिमम कितनी एज चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 6 साल से 8 साल आपकी एज होनी चाहिए, और ये जो एज आप काउंट करेंगे ये 31 मार्च तक करेंगे। सेकंड क्लास के लिए आपको 7 साल से 9 साल तक की एज चाहिए। थर्ड क्लास के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 7 से 9, इसी तरह से फोर्थ क्लास में 8 से 10, फिफ्थ क्लास के लिए 9 से 11, सिक्स क्लास के लिए 10 से 12 और इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। सेवन्थ क्लास के लिए 11 से 13, 8वीं के लिए 12 से 14 आपकी एज होनी चाहिए। नाइन्थ क्लास के लिए 13 से 15 और 10th क्लास के लिए 14 से 16 साल आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज होनी चाहिए। यानी कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको 6 साल से कम आपकी एज है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं, एंड 8 साल से ज़्यादा है तो भी आप पहली क्लास में एज एडमिशन नहीं ले सकते। इसी तरह से आप बाकी क्लासेस का भी देख लीजिए। रही बात 11th और 12th की, तो 11th 12th के लिए यहाँ पर स्पेशली इन्होंने रखा हुआ है। तो जो एज रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स्ड बाय 2 years इन केस ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन बाय द प्रिंसिपल। अगर कोई डिफरेंट एबल्ड है तो उसको 2 साल तक की यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलती है। अगर आप 11th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो देयर इज नो एज रेस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन टू क्लास 11th। अगर आप 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपकी उम्र की नहीं है कि मिनिमम इतना चाहिए मैक्सिमम उतना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको जो पासिंग होना चाहिए 10th क्लास में। 10th क्लास पास होने वाला बच्चा 11th में आराम से एडमिशन ले सकता है। देयर विल बी नो अपर एंड लोअर एज लिमिट, तो यहाँ पे नहीं कोई मैक्सिमम और ना ही कोई मिनिमम एज लिमिट चाहिए। इसी तरह से आप 12th में भी एडमिशन ले सकते हैं आराम से, और आप 11th क्लास में पास होना ज़रूरी है आपका। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि किस तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्या इम्पोर्टेंट डेट है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अगर पहली क्लास में, तो पहली क्लास में प्रवेश संबंधी विज्ञापन आपको ये 25 मार्च से पहले आपको ये डाउनलोड कर सकते हैं। आप पहली क्लास के लिए अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे फर्स्ट क्लास के लिए, और ये जो शुरू होगा 27 मार्च 2023 से लेकर के ये उसके बाद आगे 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म निकलना, और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। पहली क्लास के लिए जो है वो ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 27 तारीख से लेकर के 17 अप्रैल तक, 27 मार्च से 17 अप्रैल तक आप फर्स्ट क्लास के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एंड अगर आप रिजल्ट की बात करेंगे तो जो रिजल्ट है वो डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल सेलेक्ट एंड वेट लिस्ट शॉर्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट, तो जो नाम है जैसे आपने फॉर्म भर दिया है तो इसका 3-4 राउंड लगेंगे। पहले राउंड में आपको जो है वो 20 अप्रैल को रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो भी जितने भी पहले राउंड में आ जाते हैं, अगर किसी के डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसके बाद यहाँ पर एक सेकेंड लिस्ट भी और निकाली जाती है, और जो एडमिशन प्रोसीजर है वो 21 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। आप डॉक्यूमेंट लेकर के स्कूलों में जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में कुछ बच्चे रह गए हैं, कुछ नहीं लिए एडमिशन, तो सेकेंड लिस्ट निकलेगी 28/4 को। आपको सेकेंड लिस्ट भी ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद एक थर्ड और लिस्ट निकलेगी, और वो निकलेगी 4 मई, तो 4 मई को निकलेगा। यानी कि 3 लिस्ट निकलेगी, और आपका नाम अगर पहले लिस्ट में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज दूसरी और तीसरी में भी आप नाम को चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत एवं अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ा वर्ग के लिए जो है वो कुछ एक अलग से ही इन्होंने रखा हुआ है प्रोसीजर। तो आप ऑनलाइन जो है ऑफलाइन भी आप यहाँ पर फॉर्म जमा कर सकते हैं, और ये जो है नोटिफिकेशन ऑन 3 मई 2023 वेडनेसडे। इसी के साथ ही अगर आप तो ऑफलाइन में क्या है, आपको 4 मई से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, और ये चलेगा 11 मई तक, 4 मई से 11 मई तक। और जो लिस्ट निकलेगी
वो निकलेगी 18। तो 18/5 से 25/5 तक आपकी जो लिस्ट निकल जाएगी। अगर आप सेकंड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं मिलेगा। सेकंड क्लास के लिए ऑफलाइन मोड ही आप यानी कि स्कूल से फॉर्म ले सकते हैं, और इसकी जो डेट है वो 3 अप्रैल से लेकर के 12 अप्रैल तक ये रहेगा। आप स्कूलों से फॉर्म ला सकते हैं और इसे ऑफलाइन ही फॉर्म को जमा करना होता है। कक्षा 9 को छोड़कर के कक्षा विशेष में रिक्तियां होने पर अगर 9 को छोड़ करके 11 को छोड़ करके बाकी क्लासेस में जितनी जिस क्लास में सीट रहेगी आप उस क्लास के लिए अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही अगर आप सेकंड क्लास में या उसके आगे कक्षा द्वितीय यानी उसके आगे के लिए जो है वो सूची जारी कर दी जाएगी, और वो जो डिक्लेरेशन ऑफ लिस्ट ऑफ क्लास सेकेंड एंड ऑनवर्ड, फर्स्ट क्लास के लिए तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, सेकंड क्लास से लेकर के 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th के लिए आप जो है ये ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, और इसकी जो लिस्ट निकलेगी वो 17 अप्रैल को निकल जाएगी। कक्षा द्वितीय तथा आगे की कक्षाओं के लिए प्रवेश कब से शुरू होगा, तो ये जो प्रवेश होगा वो 18 तारीख से आप फॉर्म ले सकते हैं। 18 से 29 तारीख तक, सिर्फ 18 से 29 तारीख तक ही आप फॉर्म ले सकते हैं। कक्षा 11 को छोड़ कर के अन्य सभी कक्षाओं में अंतिम तिथि जो है वो 30 जून है, 30 जून 2023 तक, यानी कि क्लास 11 के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है एडमिशन के लिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद ही हो पाएगा। वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन के छात्र छात्रा कक्षा 11th में प्रवेश लेने के लिए पंजीकरण आप करवा सकते हैं। तो कब करवाना है 11th क्लास में, तो जैसे ही आपका CBSE 10th का रिजल्ट आता है विदिन 10 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट, जैसे ही 10वीं का रिजल्ट आएगा आपका जून के आसपास में, तो आप उसके बाद 11th में एडमिशन ले सकते हैं सिर्फ 10 दिन के बाद। छात्र छात्राओं के लिए 11th की सूची जारी कर दी जाएगी, और वो विदिन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ 10th रिजल्ट। क्लास 11 के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 10th का रिजल्ट जैसे आएगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप जो है 11th क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो फॉर्म निकलेंगे वो फ्रेश एडमिशन होंगे, और इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है देयर इज टू इन्फॉर्म दैट द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 फ्रेश एडमिशन रहेगा क्लास फर्स्ट के लिए तो स्टार्ट, तो ये 27 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और 17 तारीख तक चलेगा। तो आप इस फॉर्म को ऑनलाइन ही भर पाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्लास के लिए सीटें लिमिट होती है, उसके बाद आगे जो है दूसरी तीसरी चौथी या 9th 10th जो भी आगे क्लासेज है उनमें से सीट देखे जाते हैं कि कितनी सीटें वैकेंट है, कितने बच्चों को और ले सकते हैं। बाकी फर्स्ट क्लास के लिए आप ऑनलाइन भरेंगे, आपका इजीली एडमिशन हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे भरना है, क्या करना है। बाकी लिंक जो है वो 27 तारीख से ओपन हो जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरा प्रोसीजर वीडियो बना करके दूँ कैसे आपको फॉर्म भरना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। बाकी 27 तारीख से ये जो फॉर्म है निकलना शुरू हो जाएंगे और आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम की आईडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगली अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।